जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर। सिस्टम ऑफ जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उनकी जो जनरलाइजेशन है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है असल में ये रियल नंबर्स की जनरलाइजेशन है, उनसे आगे की बातें हैं। हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता। जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बेटे। उसकी डेफिनेशन में है द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा। अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस अयोटा बी भी लिख सकते हैं और ए प्लस बी अयोटा भी लिख सकते हैं बेटे। वेयर ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। जो अयोटा है दिस वन इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हर वो नंबर जिसको आप ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिख लें और उसमें ए और बी जो है ये कांस्टेंट हैं, ये रियल नंबर्स में से होंगे, और अयोटा जो है वो इमेजिनरी यूनिट होगा, उसको -1 का स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो अगर कोई नंबर ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लिखा गया है तो इट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर सिंपल वन है ना तो उसको भी आप लिख सकते हैं सिंपल वन, सॉरी सिंपल वन लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं 1 + 0 अयोटा। तो ये वही फॉर्म बनेगी 1 = 1 + बी अयोटा कह लें, तो ये आपका ए बन गया। ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने लिख दिया। इसका मतलब हुआ हर जो रियल नंबर है सिंपल वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ए प्लस अयोटा बी में ए इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर लिखा हुआ है ना ए प्लस बी अयोटा, आपसे पूछा जाए रियल पार्ट क्या है आप उसी वक्त बताएंगे ये सिंपल है। अगर पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट क्या है तो सिर्फ बी बताना है, बी अयोटा नहीं बताना, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का मतलब है अयोटा का कोफिशिएंट। अगर लिखा हुआ है A-2 अयोटा और आपसे पूछा जाए कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है तो वो -2 होगा। यानी जो प्रॉपर डेफिनेशन है हमारी उसके यहाँ पे दरमियान में प्लस होता है। अगर कहीं पे माइनस आ जाए तो वो माइनस इस एलिमेंट के साथ ही कंसिडर होगी, ये ध्यान में रखना है आपने। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उसने एग्जाम्पल दी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, 3 + 2 अयोटा और 4 - 5 अयोटा की। इट मे बी नोटेड दैट every real number is a complex number with zero as its imaginary part। अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हसन फेरोज साहब बेटे आप माइक ऑफ करें अपना। कि अगर 5 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं 5 + 0 योटा, यानी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। इफ ए इज इक्वल टू 0 देन जो बी अयोटा होगा इज कॉल्ड प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। यानी अगर आपके पास जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाए, अकेला 5 अयोटा होगा अगर ये लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये प्योर इमेजिनरी नंबर है आपका, प्योर इमेजिनरी नंबर। जैसे अकेला 2 अयोटा आ जाए, 3/5 अयोटा आ जाए, स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाए, यानी इसमें रियल पार्ट है ही नहीं है तो वो आपका प्योर इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट, इंटेग्रल पावर्स ऑफ अयोटा। कि अगर अयोटा की पावर्स आ जाएं तो उसको आपने बेटे किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई करना है। अयोटा के बारे में तो पता है कि वो -1 का स्क्वायर रूट है। अयोटा स्क्वायर जो है बेटे, चूंकि अयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ बेटे आप स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। इट मींस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल -1 आ गया।
सिंपल माइनस वन, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल माइनस वन। अगर अयोटा क्यूब हो बेटे तो फिर आप क्या करेंगे, अयोटा क्यूब है तो उसको दो हिस्सों में लिख लो, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अयोटा स्क्वायर का पता है कि वो माइनस वन होता है, और इंटू अयोटा उसी तरह, इसका मतलब वो माइनस अयोटा को वन से मल्टीप्लाई कर भी दे तो माइनस अयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा अयोटा क्यूब का बेटे। इसी तरह अयोटा पावर फोर हो बेटे, फिर आपने क्या करना है, अयोटा फोर है, आप इसको अयोटा स्क्वायर करें, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर लो। अयोटा स्क्वायर जो है बेटे वो माइनस वन है, अभी हमने ये फाइंड आउट किया था, तो बाहर वाला स्क्वायर उसी तरह लगा दें ऊपर, बाहर वाले स्क्वायर की वजह से ये माइनस किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, इसका मतलब वो प्लस वन जो है, सिंपल प्लस वन, वो आपका आंसर आ गया। सिमिलरली जितनी भी आपके पास बड़ी पावर आ जाए, मैक्सिमम दो ही तरह की पावर आ सकती है, या वो पावर इवन हो सकती है या वो पावर ऑड हो सकती है बेटे। अगर वो पावर इवन है, जैसे अयोटा पावर 10 है, अयोटा पावर 8 है, 10 है, 6 है, 4 है, इन तमाम पावर्स के लिए आप क्या काम करेंगे, अयोटा पावर 10 है तो आप इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 5, क्योंकि 5 टू जार 10 ही बनता है। अयोटा 8 है तो बेटे आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 4, 4 टू जार 8। इसी तरह जो भी इवन पावर आ जाए आप उसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर वो ऑड पावर आती है बेटे, ऑड पावर आती है, जैसे अयोटा पावर 17 आ जाए, तो इसमें सबसे पहले आपने इवन पावर लैदा करनी है और सिंपल अयोटा लैदा कर लेना, यानी सिंपल अयोटा पावर वन जो है उसको आपने सेपरेट कर लेना। अब ये जो अयोटा पावर 16 है इसको फिर उसी तरह डील करना है जैसे अभी हमने रूल पढ़ा है इवन पावर्स को सॉल्व करने का, कि इसको आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर, अब सोचना है कि टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 टोटल बन जाए, तो टू को यकीनन 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे, तो देन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, ऊपर पावर 8 और साथ अयोटा। अब माइनस वन की पावर 8 इवन पावर है तो माइनस प्लस में चेंज हो गया बेटे, और वन की जितनी मर्जी पावर ले लें वन ही होता है, और बाहर अयोटा, अयोटा को वन से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही आंसर आना है बेटे। तो जब भी ऑड पावर आए बेटे आपके पास, आपने इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑड पावर में से अयोटा एक सेपरेट करना है और इवन पावर सेपरेट कर लेनी है, और इवन पावर को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है कि अयोटा की पावर 2 का रखें तो उसके ऊपर देखनी कितनी पावर बनती है, 16 होगी तो ऊपर 8 आ जाएगा, 14 होता तो ऊपर 7 आ जाता, 20 होता ऊपर 10 आ जाता, इस तरह से बेटे आपने इनको डील करना है। इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। अच्छा ये एक और चीज़ भी, ये जो अयोटा था, ये फर्स्ट टाइम जो सिंबल थी, ये आयलर ने, लिनॉर्ड आयलर था एक मैथमेटिशियन, उसने ये सिंबल जो थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, उससे पहले इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये जो सिंबल अयोटा है ये सबसे पहले लिनॉर्ड आयलर ने प्रोवाइड की थी। इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान लेस देन या ग्रेटर देन का रिलेशन फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, यानी आप कह सकते हैं ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं, जो हमने रियल नंबर में पढ़ी थी। उस्मान इजाज साहब बेटे, क्या रोल नंबर है आपका, ये बेटे आपकी क्लास से के स्टूडेंट है उस्मान इजाज साहब, आप सुन रहे हैं मुझे। यस सर। उस्मान साहब आप बोल रहे हैं लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। चलें इट्स ओके, अपना माइक ऑफ करें और लेक्चर सुने स्कूल से। हाँ जी, तो इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो आप ये समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए, बता ही नहीं सकते हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है कौन सा लेसर है, तो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में हम जो है वो क्लियर कर सकते हैं कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें दे दिए जाएँ तो वो इक्वल हैं या नॉट इक्वल, इक्वलिटी के बारे में हम जो है ना बात कर सकते हैं। और अगर वो इक्वल हैं
ए प्लस बी अयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी प्लस डी अयोटा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये अगर इक्वल है बेटे तो देन ये उसी सूरत में इक्वल होंगे जब रियल पार्ट फर्स्ट का सेकंड के रियल पार्ट के बराबर हो, यानी ए इक्वल टू सी हो, और सेकंड का इमेजिनरी पार्ट जो है वो फर्स्ट का इमेजिनरी पार्ट जो है वो सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, यानी बी इक्वल टू डी हो। यानी यूं समझ लें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए, देन ही वो आपस में जो है वो कहा जा सकता है कि इक्वल है। और अगर वो आपको कंडीशन दे दी जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दें यानी x इक्वल टू 2, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के इक्वल कर दें यानी y इज इक्वल टू 3। और अगर आपसे कहा जाए कि चेक करें कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहले का नाम जो है वो 2 प्लस 3 अयोटा है और दूसरा जो है वो 2 माइनस 3 अयोटा है, और पूछा जाए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये बात ठीक है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से कि जनाब ये 2 तो 2 के इक्वल है, लेकिन 3 और माइनस 3 तो आपस में इक्वल ही नहीं होते, इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं है। ये इक्वल तभी होंगे जब इनका रियल पार्ट आपस में जो रिलेशन बने रियल पार्ट्स के दरमियान वो इक्वल हों, और जो इमेजिनरी पार्ट्स के दरमियान रिलेशन बने वो भी इक्वलिटी वाला रिलेशन हो, तो देन आप कह सकते हैं कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है ये आपस में इक्वल है। जी नेक्स्ट बेटे है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमें प्रोवाइड किया गया हो और हमें कहा जाए कि चेक करें कि ये इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है बेटे। वो तरीका क्या है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने का? अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी या ए प्लस बी अयोटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देन रिप्लेस करना है आपने अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा। हर अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा आपने रिप्लेस करना है। वी ऑब्टेन z बार, और z बार को हम बोलते हैं z कॉन्जुगेट, विच इज इक्वल टू ए। अब प्लस बी अयोटा था तो अयोटा की जगह पे जब आपने माइनस अयोटा रिप्लेस किया, यानी आपके पास था ए प्लस बी अयोटा, आपने इसकी जगह पे माइनस अयोटा रिप्लेस कर दिया। अगले स्टेप में ये बन गया बेटे फिर आपके पास a प्लस माइनस माइनस बी अयोटा। तो अगर ये z था तो ये आपके पास फिर z बार होगा जिसमें आपने जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई किया था। तो अगर z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी है, z इज इक्वल टू, तो फिर z बार जो है वो a माइनस अयोटा बी होगा और इसको हम z का कॉन्जुगेट बोलेंगे। वी सी दैट नंबर वन, a plus b iota and a minus b iota are conjugate to each other। अगर a माइनस बी iota है तो उसका कॉन्जुगेट a प्लस बी iota होगा, और अगर a प्लस बी iota है तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी iota होगा। एवरी रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। अगर आपके पास नंबर ही z इज इक्वल टू 5 है, आप इसका कॉन्जुगेट ले भी लें तो हमने तो सिर्फ अयोटा को चेंज करना था माइनस अयोटा के साथ, तो इसका मतलब इसमें अयोटा आ ही नहीं रहा तो चेंज नहीं करेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स ये सेल्फ कॉन्जुगेट है। और तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर आप डबल कॉन्जुगेट ले लें तो दोबारा z मिल जाता है, यानी पहली दफ़ा आपने कॉन्जुगेट लिया तो वहाँ से आप अयोटा वाली साइन चेंज कर देंगे माइनस अयोटा में, दोबारा फिर कॉन्जुगेट ले लें तो दोबारा आप साइन चेंज करेंगे, वो माइनस फिर अगेन जो है वो प्लस हो जाएगी। तो अगर डबल कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो वहाँ से बेटे वापस हमें ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता सर है। जी बेटे। सर ये थर्ड वाला पॉइंट सर दोबारा रिपीट कर दे। जी बेटे, ये थर्ड वाला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास बेटे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट से क्या होगा, प्लस 3 अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा लिख देंगे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, 2 माइनस 3 अयोटा बन जाएगा जो z कॉन्जुगेट है। अगेन इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लें, तो जब आप कॉन्जुगेट के ऊपर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अयोटा की जगह पे माइनस अयोटा रिप्लेस करना पड़ेगा बेटे। जब आप दोबारा रिप्लेस करेंगे माइनस अयोटा तो ये फिर बनेगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा, और ये z डबल कॉन्जुगेट। अब ज़रा गौर से देखें बेटे इस चीज़ को कि ये जो वैल्यू आई है z डबल कॉन्जुगेट, ये तो वही है जो आपके पास ये थी बेटे 2 प्लस 3 अयोटा। तो इसका मतलब हुआ
डबल कॉन्जुगेट लेने से सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जो चीज आपके पास स्टार्ट पे थी वही वापस आपको मिल जाती है। जी ताहिर अली साहब बेटे, ओके आपका सर। माइक अभी भी ऑन है, ताहिर अली साहब। सर कॉन्जुगेट का मतलब है कि माइनस में लिखना अयोटा को। कॉन्जुगेट का मतलब है कि किसी क्वेश्चन के अंदर आने वाले हर अयोटा को माइनस अयोटा से रिप्लेस करना। सिर्फ अयोटा को, मतलब कि सिर्फ साथ अयोटा, जो थ्री टू वगैरह को नहीं बाकी करना पहले। किसी को आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अयोटा को। ओके। और सर जो बार लगा हुआ है इस पे वो कॉन्जुगेट की सिंबल है? वो कॉन्जुगेट की सिंबल है, बिल्कुल बेटे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटे कि अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इनको ऐड करो, सम अप करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हमने किस तरह से उनको मतलब जो है वो मैनिपुलेट करना है, मैनेज करना है, किस तरह से उनको उनका एडिशन, किस तरह से उनकी सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी। लेट्स सपोज आपके पास जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इन जनरल फॉर्म दे दिए गए हैं। नंबर वन है Z1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। ए बी सी डी तमाम जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। देन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनका सम और इनका डिफरेंस इज डिफाइंड एज, वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। जस्ट इतनी बात समझ लें कि रियल नंबर को जस्ट आपने रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी कंपोनेंट को इमेजिनरी में ऐड करना है, और कोई चीज़ भी नहीं है। जब माइनस करेंगे तब भी ऐसे बेटे, रियल कंपोनेंट में से रियल माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करेंगे। सिंपल से इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। 3+7 अयोटा है और +2 अयोटा है बेटे, इसमें 3 और 2 को आपस में कंबाइन कर लें। आप ये ब्रैकेट्स की फॉर्म में ना भी लिखें तब भी ठीक है बेटे, आप सिंपल लिख लें इसको। जैसे 3+7 अयोटा था ब्रैकेट के अंदर, +2 अयोटा था, इसकी ब्रैकेट्स खत्म करें बेटे। सिंपल 3+7 अयोटा आ जाएगा, +2 अयोटा आ जाएगा बेटे। ये जो आपके पास सिंपल 3 और सिंपल 2 है ना, इनको आपस में कंबाइन करें। 3+2 5 एंड देन रिमेनिंग अयोटा वाले 7 अयोटा और जो 1 अयोटा है इनको आपस में ऐड करें तो ये 8 अयोटा। ये बेटे आपका फाइनल आंसर बन गया। तो ये आंसर ऐसे ही आया है, आपने रियल कंपोनेंट को रियल के साथ सम अप किया है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सम अप किया है। जैसे हम लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करते थे, आपको याद पड़ता होगा कि जब सिंपल एक्स वाई वाली टर्म्स को हम ऐड कर रहे हो तो 2x + 3y - x + 5y, तो डेफिनेटली y वाली y में और x वाली x में ही ऐड अप हो सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने नोट करनी है। माइनस वाला भी बेटे ऐसे ही, जस्ट ब्रैकेट को ख़त्म करें, इस माइनस की वजह से ये साइन भी माइनस में आ जाएगी। फिर ये 3 और ये 2 जो है इनको आपस में ऐड अप कर लें और रिमेनिंग जो अयोटा वाले उनको आपस में कर लें बेटे। नेक्स्ट आपके पास है इनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में देखना है आपने, सिंपल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, बिल्कुल वही आपने रूल जो है वो फॉलो करना है बेटे यहाँ पे भी। उसमें आपने क्या करना है, देखें ज़रा, आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, a+ अयोटा b और c+d अयोटा। आपने सबसे पहले इस a को फिक्स करना है, इसको बेटे पहले c से मल्टीप्लाई करें, देन इसको अगली टर्म जो है वो d अयोटा से मल्टीप्लाई करें। तो देखो ज़रा, a को c से मिलाया ac बन गया और a को d अयोटा से मिलाया ad अयोटा बन गया। इसी तरह जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर b अयोटा को c से मल्टीप्लाई करें तो bc अयोटा बन गया, और इसी तरह b को d अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा अयोटा से मिलकर अयोटा स्क्वायर, तो ये बी डी अयोटा स्क्वायर बन गया। और अयोटा स्क्वायर जो है ये हम सबको पता चल गया कि -1 के बराबर होता है, और -1 और ये +1 प्लस जो है मिलके ये माइनस का बी डी बन गया। अब जिनके साथ तो अयोटा आ रहा था इनको लिख दो लास्ट पे, और जिनके साथ अयोटा नहीं आ रहा था ये टर्म और ये जो लास्ट वाली इनको लिख दे शुरू में। और जब दोनों टर्म्स के साथ अयोटा आ रहा है तो आप अयोटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड बन गया किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। क्या जी, कि पहले रियल को आपस में मल्टीप्लाई करें, ए और सी को, यानी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट, और सेकंड नंबर और सेकंड नंबर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो बनते हैं, सेकंड जो उसके पार्ट बनता है इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई करें, ए सी बन गया, इमेजिनरी पार्ट आपस में मल्टीप्लाई करें, बी डी बन गया, और दरमियान में लगानी है माइनस, फिर प्लस। अब जो रियल है उसको इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करना है, यानी ए डी बन गया, प्लस
ये b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है, bc बन गया और 7 आयोटा आ गया। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हम इसके फार्मूले के साथ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम ये प्रोसेस जो है इसको फॉलो करेंगे क्योंकि अक्सर औकात हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए मिस्टेक करते हैं, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटे है आपके पास डिवीजन। इसकी डिवीजन में बेटे इस तरह से है कि आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए होंगे। फ्रैक्शनल फॉर्म में आपने उनको ये बेटे ताहिर अली साहब जो है ना, इनकी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तीसरी दफ़ा इनको कह चुका हूँ बेटे, और लेकिन इनका माइक ऑफ अभी तक ऑफ नहीं हुआ। तो बेटे आपको मैं मीटिंग से वैसे दफ़ा करने लगा हूँ। अब बैठो आराम के साथ। जी, तो डिवीजन में बेटे ये है कि आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो जस्ट क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है ना उसके सेंट्रल साइन चेंज करेंगे, प्लस थी तो माइनस कर दी, वही नीचे लिख दिया बेटे। तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले बेटे वो फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो बेटे आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक लिख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। वहाँ से इस फैक्टर को बेटे रियल के नीचे लैदा कर देंगे, इमेजिनरी के नीचे लैदा कर देंगे, तो ये आपकी डिवीजन आ जाएगी। तो इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद हम दोबारा अगला